सब कर लेंगे, एजुकेशन भी, शादी भी, सब कुछ, एंड वी आर डन। बस भगवान इतना हमको दे दे कि दोनों बच्चियों का पूरा भविष्य तैयार हो गया। और मुझे सोच के भी लगता है कि 7 लाख, पापा मैं जो शादी सोच रही हूँ लहंगा इससे महंगा आएगा। तो यानी उस सोच से, उस मेहनत से हमें नहीं पता था हम आज यहाँ पहुंच जाएंगे कि हम इतनी बड़ी सोच रख रहे होंगे और नेचुरली रख रहे होंगे, डर से नहीं कि हाँ ऐसा ऐसा तो होगा ही, ये तो करेंगे। पर मेहनत की, दिन रात एक किया, साथ में मिलकर आगे बढ़े और तब जाके सपने पूरे हुए हैं। तो मेहनत जाया नहीं जाती, ये याद रखना, वो जाने नहीं देगा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स मस्ट बी द फर्स्ट सेकंड जनरेशन हु हैव कम इनटू अ यूनिवर्सिटी लेवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके पास वो मौका है टू चेंज लाइफ फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिलीज। तो इस मौके को आप जरूर पूरी तरीके से, ऑल ऑफ यू आर, मोस्ट ऑफ यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हियर, यूज योर टाइम एट RNTU यू नो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। एक चीज है जो यू नो आई थिंक जब से स्कूल में है बच्चे सुनते हैं कि बेटा बोर्ड एग्जाम्स फिनिश कर दो, देन योर लाइफ इज सेट, यू विल बी हैप्पी। फिर कॉलेज आते हैं, फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाओ, फिर मजे ही मजे हैं, यू विल बी हैप्पी, यू राइट। फिर अच्छा जॉब मिल जाए, फिर अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, फिर ब्रांड्स, गाड़ी, तो एकदम ही हाँ। सो वी आर ऑलवेज अनहैप्पी इन अ साइकिल। कुछ और होगा तब हम खुश होंगे, तो हम वेट कर रहे हैं कि कब हम खुश होंगे। डज दैट हैपन टू यू? या यू आर ऑलवेज वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और यू सडनली रियलाइज कि 40 साल तो निकल गए, राइट। हम वेट ही करते रहे। कि वही है कि 12 कर लो, जो मुझे भी सुनने को मिला था, बेटा 12 कर लो, ऐश ही ऐश है फिर तो। ग्रेजुएशन हो जाए, ऐश ही ऐश है फिर तो। और मैं आज तक उस ऐश को ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब अगर मैं आपको एक सच बताऊं, 12 तक ही ऐश थी। उसके बाद तो आपने असली दुनिया में कदम रखा है, और वो आपको कह रही, अब बताती हूँ मैं ऐश कह रहा हूँ। तुमको बड़ा टफ लग रहा था ना कि बड़ी जिंदगी मेरी इतनी टफ है, मेरा बोझ इतना टफ है, आओ बेटा दुनिया दिखाते हैं तुमको। तो 12 तक ही एज थी। My question is, how do we find that happiness without losing our goal and ambition? क्योंकि जहाँ पहुँचना है वहाँ के लिए मेहनत भी लगाना पड़ेगा, बट इम्पोर्टेंट भी है कि अभी हम खुश रहें। तो दोनों चीजों को हम बैलेंस कैसे करें? खुशियों को चीजों से मत बांधिए। Right. अगर आप चीजों से बांधेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे ऐसी ऐसी गाड़ी मिल जाए और मैं खुश रहूंगा। गाड़ी मिल गई, आपको कुछ देर की खुशी महसूस हुई, गाड़ी घर से बाहर निकाली, किसी ने, गई आपकी खुशी। यानी एक जिसमें जान नहीं है, आपने उसको अपना खुशी की जिम्मेदारी दे दी कि आज उस गाड़ी में जान भी नहीं है और आपने कह दिया ये ठीक तो मैं ठीक। इससे बड़ी बेवकूफी की बात और क्या हो सकती है। वो गाड़ी में अगर जान होती तो शायद वो हंस रहा होता आप पे, ये कितना बेवकूफ आदमी है ये। तो इसीलिए चीजों में अपनी खुशियां मत डालिए, और चीजों में है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आज अगर चीज़ों में ही खुशी होती, हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनको बहुत स्ट्रेस है, जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, उनके पास क्या नहीं है। यानी खुशी चीज़ों में। जो मैंने कहा कि पैसे सब कुछ नहीं है, इस समझने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, और फिर रियलाइज होता है कि पैसे सब कुछ नहीं है। पैसों से खुशी नहीं आती, चीजों से खुशी नहीं आती, पैसों से, चीजों से कंफर्ट आता है, ये जरूर है। आपको क्यों मैं कहूंगी कि आप पैसों से इनकरेज कर रही हो, पैसे मत कमाओ, बिल्कुल कमाओ, सब मेहनत करो और अच्छे खासे पैसे कमाओ, क्योंकि उसके बिना कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट उसी से है, अच्छी एजुकेशन उसी से है, आपकी अच्छी हेल्थ उसी से है, लेकिन खुशी नहीं है। खुश तो मैं कैसे भी हूं,
क्योंकि खुश होना मेरी जिम्मेदारी है। जब ये पावर आप अपने आप को देंगे ना, आप हमेशा खुश रहेंगे। जब जब आपने पावर दूसरों को दिया है, यानी अपने जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील आपने किसी और को दी है, तब तक वो अलग अलग रास्तों में ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि आपने अपने जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी को दे दिया और वो अपने हिसाब से चैनल्स चला रहा है। उसको जब मन है कि आपको खुश करे तो आपकी तारीफ कर देता है, आप बड़े पागल हो जाते हैं कि उसका वो जो हम कमेंट की बात करें, एक कमेंट आया इतने खुश हो गए, अरे क्या पता उसने ठीक से देखा भी नहीं। आपको लग रहा है कि वो आपको सुंदर बोल रहा है, उसने देखा भी नहीं, या वो लिखते बोले लिखना पड़ेगा यार, तो आपको भी नहीं पता जिसने सुंदर लिखा है वो सच में सुंदर बोल भी रहा है कि नहीं आपको। और सिमिलरली किसी को आपको दुखी करना है, एक दो अपशब्द कह दे, यानी चलते फिरते वो आपको चला रहा है, ये अच्छी बात है? बताओ, एक बात बताइए, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ जी, हाँ आप बैठे रहो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कमेंट करना चाहूंगी आप पे कि आपने जो बालों में रेड कलर कराया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप क्या रिप्लाई करना चाहेंगे इस पर? ध्यान से सुनिए, आपने बालों में जो रेड कलर करवाया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या रिप्लाई करोगे? मैं अभी कह रही हूँ, मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं दे रही हूँ। मुझे यहाँ से जो दिख रहा है, ध्यान से सुने सभी, प्लीज स्टे साइलेंट, कि मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं दे रही हूँ कि ऐसा हुआ तो। मैं अभी यहाँ से आपको देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि आपके बाल रेड कलर के हैं और जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। व्हाट वुड यू से? हम कलर नहीं करवाया है सर। नहीं करवाया मैम। एग्जैक्टली, मैंने ये बात क्यों कही कि यानी मैं आपसे कह रही हूँ रेड कलर के बाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो आपको लगेगा भाई रेड है भी नहीं, जो है ही नहीं उस पर क्या कमेंट कर रहे हो। वैसे ही जब जाने आप उसको सीरियसली क्यों लेते हैं? क्या वैसे है तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ तो तब होगी ना जब आप वैसे होंगे। कोई आकर हमसे कहता है कि उस इंसान ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, तुम हो क्या वैसे, तो फिर गुस्सा क्यों आ रहा है? और अगर आ रहा है मतलब सही जगह निशाना लगाए, आप हो वैसे। थैंक यू सो मच। आपने की बात यही है कि एक व्यक्ति अपने हाथ में कॉफी का कप लेकर जा रहा है, सामने से कोई आया, उससे भिड़ गया, उसका कप गिर गया, तो कप में से क्या निकला? कॉफी। लेकिन अगर कप में चाय होती तो क्या गिरता? पानी होता तो क्या गिरता? तो यानी जब आपकी जिंदगी में टफ सिचुएशंस आते हैं, कप में जो होगा वो ही बाहर निकलेगा। अगर गुस्सा बाहर निकल रहा है तो मतलब आपके अंदर गुस्सा ही है। अगर गलत हरकतें बाहर आ रही है यानी आप में वो हरकतें हैं। इसीलिए व्यक्ति कहता है ऐसे तो बड़ा अच्छा हूं, गुस्से में अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है, मतलब राक्षस रहता है। उस राक्षस को भगाने का काम करो, वो नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा। और अगर नहीं है तो कोई कुछ भी बोले, आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं हूं ही नहीं वो, तो मैं क्यों मानूं? आप अगर मुझे आज कह दो कि मैं अच्छी नहीं दिख रही, मैं क्यों मानूं? मुझे पता है मैं दिख रही हूं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। मुझे पता है कि मैं अच्छी हूं, मुझे पता है कि मैं ऑनेस्ट हूं, मुझे पता है मैं अपना काम अच्छे इंटेंशन के साथ कह रही हूं। 10 लोग आकर मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये माइंडसेट अपना बनाइए। तो याद रखिए, बाहर का कोई व्यक्ति इसको हिला नहीं पाएगा और खेल इसी का है। युद्ध यहां जीत गए ना, बाहर तो ऐसे जीत जाओगे। यही नहीं जीता इंसान। एक
और युद्ध जो अभी as a society that we have to fight. We have all seen what's happened in Calcutta. We know what has happened in our country every